गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। इस चैनल के माध्यम से आपको न्यूज़, जॉब से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, हर एक अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम पर। ठीक है? और एकदम बिल्कुल करेक्ट डाटा मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिएगा जिनको जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है? तो जो आज की जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। आज की जो अपडेट है वो है अस्थायी कर्मचारियों के लिए। ये देखिएगा, हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए कानून में किया संशोधन। ठीक है? जो 28 दिसंबर की जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको जॉब सिक्योरिटी देने का जो लाभ, उसमें एक संशोधन किया गया है। वो संशोधन क्या किया गया है? और कुछ ऐसा है कि मतलब ग्रुप डी की जिनकी भर्ती हो चुकी थी और उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए थे, लेकिन अब डिपार्टमेंट उनको दिए जा रहे हैं और उन डिपार्टमेंटों में जो अस्थायी कर्मचारी लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। ठीक है? लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा है आएगा कि उनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, क्या कुछ है वो बाद की बात है। ठीक है? अब देखिएगा इसके अंदर क्या अपडेट है। अब कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की बजाय उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन से कर्मचारी की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कानून संशोधन को दी मंजूरी। 1 तारीख को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट 15 जनवरी को, 20 फरवरी को, कोई भी डेट से अगर ज्वाइन किया है तो वो डेट को गिना जाएगा। ठीक है? अब देखिएगा, ये देखिएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 28 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की के फैसलों को जानकारी देते हुए, साथ ही सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति विभाग में प्रयुक्त डॉक्टर अमित अग्रवाल, महानिदेशक के एम पांडुरंग भी थे। ठीक है? क्या कुछ अपडेट है, ये उससे पहले वाली कटिंग है। ठीक है ना? अब देखिएगा जो अपडेट है, ये देखा पॉलिसी में कौन सा संशोधन है जो अटक गया है। ठीक है? ये देखिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन अटका। ठीक है? हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। ठीक है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल को जवाब देते हुए कहा कि इस एजेंडे को कुछ समय में कुछ और सुधार की जरूरत है, इसलिए इस एजेंडे को स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बैठक में कुल 31 एजेंडे थे जिनमें से 30 को पारित हो गए हैं। ठीक है? 30 थे, उनको पारित कर दिए गए हैं और जो मंजूरी मिली है वो है ये। ठीक है? इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, चलिएगा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है? ये इधर देखिएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये बैठक हुई थी। इसमें कहता है हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई है। इस संशोधन में इस कैलेंडर वर्ष में वाक्य अनुदान सेवा, ये देखिएगा, ये तो पहले भी आया हुआ था कि कर्मचारियों से अनुरोध किया गया था कि 240 दिवस का सेवा अवकाश की गणना कैलेंडर की बजाय 1 वर्ष में संविदा अवधि दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी। वर्तमान प्रणाली में मई और दिसंबर के बीच शामिल होने वाले कर्मचारी के लिए चुनौती पेश की थी, क्योंकि रोजगार के पहले वर्ष की सेवा दिवसों को पूरी तरह से गणना नहीं की जा रही थी। उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तिथि मई के बाद, ये देखिएगा, तिथि मई के बाद और दिसंबर से पहले पड़ती है, वे अपनी सेवा पहले कैलेंडर वर्ष के लिए 240 दिन की सेवाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी। इसके अलावा 2 वर्ष 2024 के लिए कर्मचारियों ने चिंता जताई कि 15 अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट तक दिनों की संख्या केवल 227 है, जो आवश्यक
240 दिनों से कम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इन वास्तविक अनुरोधों के जवाब में हरियाणा मंत्रिमंडल ने 1 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि के दौरान 240 दिनों की सेवा पर विचार करने के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे इस मुद्दों को समाधान हो जाएगा। और अब संशोधन संविदा में कर्मचारी के लिए नौकरी सुरक्षा बेहतर ढंग से सुनिश्चित करेगी। ठीक है, हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत नौकरी की सुरक्षा लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल पूरा कर लेंगे। जो जॉब सिक्योरिटी के अंदर आने थे, ठीक है ना, उनमें कह रहे हैं कि 15 अगस्त 2024 से पहले जिनके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अस्थायी जो कर्मचारी थे, उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम है। ठीक है, ये है एमपीएचडब्ल्यू पदों के सर्विस नियम संशोधित 700 पदों पर होगी भर्ती। एमपीएचडब्ल्यू की 700 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य, ठीक है, उसमें ग्रुप सी की सेवा नियम 1984 में सदन के संबंध स्वास्थ्य विभाग में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें किसी भी स्ट्रीम में +2 होगी। मौजूदा विभाग सेवा नियमों के तहत एमपीएचडब्ल्यू पद पर भर्ती होने की शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्ट्रीम के साथ +2 होनी चाहिए। ठीक है, ये है वो क्वालिफिकेशन है। लगभग 700 पदों पर एमपीएचडब्ल्यू की क्या होने वाली है, भर्ती होगी। एमपीएचडब्ल्यू के 700 पद खाली हैं, तो ये बहुत बड़ी एक जो एमपीएचडब्ल्यू के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है ना। और जॉब सिक्योरिटी में जिनको 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल कंप्लीट हो चुके थे, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलनी है। ठीक है, और जो ग्रुप डी में जो कैंडिडेट को डिपार्टमेंट अलॉट किए जा रहे हैं, उनकी जगह उनको हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, उनकी अलग बात है। ठीक है ना। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हटा दो, घर बिठा दो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आने अगर कोई नोटिस आएगा, ठीक है, तो उसको मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।